कहते हैं, सच्चा प्यार केवल मिलन का नाम नहीं होता, कभी कभी यह कुर्बानी की भी परीक्षा लेता है। यह कहानी है दो ऐसे दिलों की जिनकी मोहब्बत ने दो राज्यों की तकदीर बदल दी। लेकिन इस प्रेम कहानी की मंजिल आसान नहीं थी। सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान में सिंधगढ़ और कौशलपुर दो शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थीं, लेकिन ये नफरत की दीवार से अलग थे। पीढ़ियों से इनके बीच दुश्मनी चली आ रही थी। कौशलपुर की राजकुमारी अवंतिका सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और पराक्रमी भी थी। तलवार चलाने में निपुण, राजनीति में चतुर और अपने राज्य के लोगों की सच्ची रक्षक। वह मानती थी कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन उसके पिता सिर्फ ताकत पर विश्वास रखते थे। उधर सिंधगढ़ के युवराज विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे कई युद्ध जीत चुके थे और जनता उन्हें बहुत प्रेम करती थी। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या ताकत से सब कुछ जीता जा सकता है? किस्मत ने दोनों को एक खास मौके पर मिलवाया। सिंधगढ़ और कौशलपुर के बीच वर्षों की दुश्मनी के बाद एक संधि का प्रस्ताव आया। दोनों राज्यों के राजा तय करते हैं कि राजाओं और राजकुमारों की मुलाकात एक उत्सव में होगी, जहां भविष्य की संभावनाओं पर बात होगी। यही वह मौका था जब विक्रम और अवंतिका की पहली मुलाकात हुई। वह दिन था पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा पूरे आकाश को रोशन कर रहा था। महल के बगीचे में जब विक्रम और अवंतिका आमने सामने आए, तो दोनों की आंखों में अलग ही चमक थी। अवंतिका ने विक्रम से कहा, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम सिर्फ तलवारबाजी जानते हो। तुम्हारी आंखों में एक सोच झलकती है। विक्रम मुस्कुराए, शायद इसलिए क्योंकि मैं ताकत से ज्यादा बुद्धि की कद्र करता हूं। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। उनकी ये छोटी सी मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल गई, और फिर यह दोस्ती मोहब्बत में ढलने लगी। जब दोनों राज्यों के दरबारियों को यह पता चला कि विक्रम और अवंतिका एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, तो कोहराम मच गया। कौशलपुर के राजा को जब यह खबर मिली, तो उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी बेटी हमारे सबसे बड़े दुश्मन से प्रेम नहीं कर सकती, यह अपमान है। उधर सिंधगढ़ के राजा ने विक्रम से कहा, अगर तुमने अवंतिका से कोई रिश्ता रखा तो मैं तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानूंगा। अब दोनों के सामने एक भयानक संकट था, प्रेम या परिवार, दिल या राज्य। अवंतिका ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। वो आधी रात को महल के पिछवाड़े स्थित गुप्त रास्ते से बाहर निकली और बाग में विक्रम से मिली। अवंतिका ने कहा, अगर हम एक नहीं हो सकते तो कम से कम हमें अपने राज्यों के बीच की दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अवंतिका। लेकिन उनकी ये मुलाकात गुप्त नहीं रह सकी। अगली सुबह कौशलपुर के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। सिंधगढ़ और कौशलपुर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। विक्रम और अवंतिका दोनों को युद्ध नहीं चाहिए था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब युद्ध शुरू हुआ तो विक्रम और अवंतिका ने अपने अपने सैनिकों से कहा, हमारा युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रेम की परीक्षा है। लेकिन युद्ध के दौरान एक खतरनाक मोड़ आया। कौशलपुर के राजा ने आदेश दिया कि अगर अवंतिका पीछे हटी तो उसे राजकुमारी होने का अधिकार छीन लिया जाएगा। अवंतिका अपने पिता का सम्मान नहीं खो सकती थी, और विक्रम अपने राज्य से गद्दारी नहीं कर सकता था। युद्ध के बीच ही अवंतिका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरा प्रेम अपराध है तो मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। उसने अपने पिता के सामने घोषणा की, मैं राजकुमारी नहीं, सिर्फ एक औरत हूं जो अपने प्रेम को अमर करना चाहती है। विक्रम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी कौशलपुर के सैनिकों ने अवंतिका को बंदी बना लिया और उसे महल ले गए। अवंतिका ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए महल छोड़कर एक तपस्विनी बनने का निर्णय लिया। उसने आखिरी बार विक्रम को पत्र भेजा, विक्रम, हम साथ नहीं हो सके, लेकिन हमारा प्रेम अमर रहेगा। जब भी पूर्णिमा की रात होगी, जब भी चांद चमकेगा, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रम यह पत्र पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने युद्ध रोक दिया
और अपना जीवन अवंतिका की यादों में बिता दिया। कुछ प्रेम कहानियां जन्मों तक जिंदा रहती हैं। विक्रम और अवंतिका कभी मिल नहीं सके, लेकिन उनकी मोहब्बत अमर हो गई। आज भी जब पूर्णिमा की रात को चांद अपनी पूरी रोशनी से चमकता है, तो लोग कहते हैं वह विक्रम और अवंतिका की अमर प्रेम गाथा का साक्षी है।